मेरी सारी डिजर्ट ली, प्लेट बनाई। मैंने वेटर से कहा वो जो चादर लेके बैठा हुआ है ना, शॉल शातूस लेते हैं ये माशाल्लाह, वो जो चादर वाला बंदा है ना, ये प्लेट उसको दे दो। प्लेट आ गई। अब इधर उधर कहने के लिए वो मेरे लिए प्लेट बना के लाएगी। वो प्लेट आ गई, वेटर ने रख दी, तो उसके कहता सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपने मेरे साथ क्या किया। तो इस तरह के इंतकाम प्यारे प्यारी सी लड़ाई। हाँ, तो मैं अपना कलाम सुनाऊंगी। लखनऊ में मुशायरा था, सार्क कॉन्फ्रेंस थी, लिटरेरी फेस्टिवल, और मुझे भी ये एजाज़ मिला, पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन गया था हमारा, तो मैंने अपना कलाम पढ़ा। तो मैं सुनाती हूँ आपको। जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूटकर याद आने लगे हैं। माजरत के साथ जो शायर हैं, मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगी। जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूटकर याद आने लगे हैं। तख़य्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं। मैं बिखरी हुई थी, मैं फिर जी उठी, वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे हैं। बपा हश्र महफिल में होने लगा है, वो हर सिमत जलवे लुटाने लगे हैं। मेरे सामने बैठकर चुपके चुपके वो माजी के किस्से सुनाने लगे हैं। निशो देख लो, निशो रोक लो, देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको जमाने लगे हैं। तो दामाद का और सास का झगड़ा एक यूनिवर्सल झगड़ा है, सास बहू का तो होता ही है, दामाद का भी मैंने क्रिएट किया। तो रैम्बो के साथ मेरी थोड़ी सी चपकलश रहती और रही भी। तो हम टीवी पे हमारा प्रोग्राम था, और उधर से वो आया सऊद और उसकी सास। तो सऊद तो बहुत अच्छा बोलता है और कहता है, लेकिन सास बड़ी सिंपल सी प्यारी अच्छी सीधी सादी। तो इस यहाँ पे रैम्बो भी था और ये सास भी थी। तो वो मैंने जहाज में बैठकर लिखा था, थोड़ा सा मैं चंद अशआर सुनाऊंगी कि शादी से पहले कैसे होते हैं दामाद और बाद में क्या करते हैं। नीची नजरें और फूल सा लहजा, नीची नजरें और फूल सा लहजा, हर खता से ये पाक होते हैं। नीची नजरें और फूल सा लहजा, हर खता से ये पाक होते हैं। जो ही शादी हो और बने दामाद, फिर बहुत खौफनाक होते हैं। तो पिछले दिनों असलम लीला साहब के, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए खोला हुआ है, बहुत बड़ा फलाही इदारा है, यतीम बच्चों को वो उन्होंने रखा हुआ है। काफ़ी उनकी बेहतरीन अच्छी ग्रूमिंग हो रही है, वेल ग्रूम बच्चे वहाँ। तो फिर मैंने इसका एक वो बंद है, वो सुनाऊंगी दामाद का ही, कि इनकी आमद से घर यूं महका है, इनकी आमद से घर यूं महका है, पूरे ससुराल में क्या टहका है। कोई फरमाइश करना पूरी हो, वो लम्हे खतरनाक होते हैं। जो मैंने वो मिसरा सुनाना चाहा था वो ये है कि बंदरों का तमाशा देखा है, इनको ससुराल जाते के इनको ससुराल जाते देखा है। बंदरों का तमाशा देखा है, इनको ससुराल जाते देखा है। काला चश्मा और चाल में वो अकड़, गोया आईजी पंजाब। हमादान जिसके फैज से हमसे हजार हेज मदान नामवर हुए। अपने आप को कितना हकीर जानते हैं, इतने बड़े शायर, और कहते हैं कि हमसे हजार हेज मदान नामवर हुए। फैज़ो मालो सिद्को सफा, फैज़ो मालो सिद्को सफा और हुस्नो इश्क, 6 लफ्ज़ इसके मरते ही बेपाओ सर हुए। तो और क्या बड़ी बात लिखी है कि कितना प्यार बांटने वाले, और ये 6 अल्फाज वो हैं जो हमें हर जगह ही नजर आते। क्यों मियाँ तुम रहोगे रूठे ही, या मनाए कभी
मनोगे भी? क्यों मियाँ तुम रहोगे रूठे ही, या मनाए कभी मनोगे भी? होके मजबूर खुद ही आता हूँ, पहले एक वाक़या सुनाता हूँ। कल नजर आई एक गुले राना, कल नजर आई एक गुले राना, हाथ में जिसके एक रिसाला था। मुस्कुराती थी, पढ़ती जाती थी, दिल पे बिजली मेरे गिराती थी। कल नजर आई एक गुले राना, हाथ में जिसके एक रिसाला था। मुस्कुराती थी, पढ़ती जाती थी, दिल पे बिजली मेरे गिराती थी। हर एक बात पे कहते थे तुम कि तू क्या है। हर एक बात कहते हो तुम कि तू क्या है। सही सच है, ये सच है। तालियां बजाओ। कमाल कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये गालिब के कलाम का असर है, सहर है, ये इसकी आवाज का जादू है। क्या कॉम्प्लीमेंट है भाई, क्या कॉम्प्लीमेंट। वाह वाह। अरे थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे नया जीवन दे दिया। जो मेरे उसको सुनाए
बाद से ज़मीन शाहबाद सारी मिलकर बने हैं। और आज भी बताइए। आज एक बड़ी खूबसूरत महफिल थी एंड अदील बरकी की सिंगिंग थी। माशाल्लाह खुद भी फिल्में भी बनाते रहे हैं और इनका बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। सब लोगों में ये वायरल है, मशहूर नहीं वायरल है। अच्छा मजा आया आपको? बहुत ज्यादा। आखिर में मैंने कहा चलो ये भी रगड़ा दे देते हैं। मैं तो मेरा नहीं ये वो शॉट आप बता जी जी हाँ जी। तो ये खूबसूरत महफिल इसका इनेकाद अदील बरकी ने किया था और इन्होंने मिर्ज़ा गालिब का आज एक उनको ट्रिब्यूट दिया है। और मिर्ज़ा गालिब का कलाम एक इंतहाई शानदार कलाम है और जो वो कलाम का एक मिसरा भी कहीं कह दे तो गुफ्तगू खूबसूरत हो जाती है, अंदाज़े बयां हसीन हो जाता है। तो इन्होंने उसको अपनी आवाज़ दी। इनकी आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब का कलाम दोनों दो आतिशा हो गया। मौके मजा आ गया। Really we enjoyed a lot. It was beautiful get together और इंशाल्लाह फिर भी ये आते जाते रहेंगे और सुनते रहेंगे इनके नगमे और इनका कलाम। तो थैंक यू सो मच। मैंने एक बार लिखा था कि दर्द की आंच कभी ताल में ढल जाती है, दर्द की आंच कभी ताल में ढल जाती है, रोशनी फूट निकलती है कभी साजों से। तो आज हमने अदील बरकी साहब की आज की इस महफिल में वो रोशनी साजों से निकलती हुई मैंने देखी है, महसूस की है। इनकी आवाज़ में एक हिद्दत और जो दर्द मुझे महसूस हुआ और जिस डीपली इन्होंने जाके मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को गाया, मैं समझता हूँ कि वही शिद्दत थी, वही उसमें हिद्दत थी जो उनकी गज़लों में है और इनकी आवाज़। और मैं कहूँगी हिद्दत और शिद्दत के साथ जिद्दत भी थी। चैनल के हवाले से कहूँ, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं कहलवाना, कभी कहलवाया। थैंक यू सो मच। मुझे ये लग रहा है कि इतने अच्छे कमेंट सुनने के बाद एक बहुत सा एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक अजीब सा सुकून, एक सूदिंग कैफियत। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो मादा चीज़ें हमें मिल तो जाती हैं, लेकिन सच पूछिए तो ये जिस्म तक हमारा नहीं होता, बस ये मोमेंट्स हमारी होती हैं। एंड आई एंजॉयड अ लॉट। और स्पेशली इतना अच्छा ये मेरे लिए बोले। और निशो जी जो मैं सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं और मुझे इसलिए ये बेहद पसंद सारी ज़िंदगी रही कि इतने खूबसूरत गाने इनके पिक्चराइज हुए और वो सारे गाने मुझे आते हैं। अपने बारे में इतने अच्छे कमेंट इनसे सुन के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। इनके बारे में एक शेर कहूँगी। इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़, रग रग से उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़, बहते चले जाते हैं तहे आप सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज़। दिस इज ब्यूटीफुल इवनिंग। अदील बरकी ने इस महफिल का इनेकाद किया एंड एंजॉयड अ लॉट और बहुत मज़ा आया। कलाम गालिब था, अदील बरकी की आवाज़, ये राशिद महमूद साहब हमारे लेजेंड फनकार, निसार मलिक साहब, हर दिल अजीज़। ये इतने हर दिल अजीज़ हैं, ये ऐसे वायरल हैं जैसे कोई वीडियो वायरल होती है। तो बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा। आप हम सारे के सारे सब बड़े ही मसरूफ लोग हैं, किसी के पास कोई टाइम नहीं लेकिन लगा। कभी कभी जिंदगी की मुनासिबी को ब्रेक करने के लिए इस तरह के इवेंट होते हैं, हम दोनों पास वाले को छोड़ के देते हैं कभी कभी। एंजॉय करते हैं। निसार साहब आप मुझे बताएं, आप बोर तो नहीं हुए?
बिल्कुल 1% नहीं बोलूँगा, बल्कि मेरा ख्याल था कि शायद मैं बोल दूँगा। अच्छा तो मज़ा आया। कलाम इकबाल तो वंडरफुल थे। चाय पीते हैं और नाज़रीन अब निशो को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स अ लॉट। तमाम जितने भी हाजिरीन महफिल हैं दे आर वंडरफुल। थोड़ा सा इनके साथ शोएब साहब के साथ ये माशाल्लाह इतने बड़े इतने प्यारे शायर हैं, इतने अच्छे शायर हैं। इनके शेर इस गज़ल का जो हासिल गज़ल शेर है, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह की हो गया आप हमेशा इस कमीशन का माइश रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। आपके जो लफ्ज़ हैं आपके हैं मेरे लिए बहुत थैंक्स। वीडियो